नमस्कार दोस्तों, एओन आयुर्वेदा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप सब जानते हैं कि लड़कियों को 10 से 16 वर्ष की उम्र के बीच पीरियड्स यानी माहवारी शुरू होती है। ये प्यूबर्टी का समय होता है। एक कन्या का स्त्री बनने का सफ़र शुरू होता है। स्त्री जनित हार्मोन बनने शुरू होते हैं। हर महीने नियत समय पर गर्भाशय से योनि मार्ग द्वारा रक्तस्राव होता है, जो 3 से 7 दिन तक होता है। ये प्रक्रिया कुदरती होती है, लगभग हर लड़की को होती है। वैसे तो प्राकृतिक क्रिया होने के कारण कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, किंतु कुछ को ये बहुत पेनफुल होती है। पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द होता है और तब इसके उपचार की ज़रूरत महसूस होती है। तो आज हम जानेंगे कि पीरियड्स में पेन या अन्य कष्ट देने वाले लक्षण क्यों होते हैं और इन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। मैं हूँ डॉक्टर नीरज शर्मा। पिछले 40 वर्षों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरे वीडियोज़ में मेरा 40 वर्ष का अनुभव समाया है, तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। मेरा मकसद आपको पढ़ाना नहीं होता। मेरे वीडियोज़ जो हैं वो व्यूअर्स के मार्गदर्शन के लिए होते हैं, बहुत ही सरल भाषा में, ताकि पढ़े लिखे, अनपढ़ या हर किसी को समझ आ जाए, यानी आम आदमी को भी समझ आए और समाज में जो फैले हुए मिथक हैं वो दूर हों। आप जान पाएँ कि क्या सही है और क्या गलत है। पीरियड्स का दर्द या मासिक धर्म की जो ऐंठन है उसको डिस्मेनोरिया या कष्ट आर्तव कहते हैं। आर्तव यानी माहवारी का स्राव, तो कष्ट से होने वाला स्राव कष्ट आर्तव कहलाता है। चूँकि गर्भाशय पेट के निचले हिस्से में होता है, इसलिए दर्द भी पेट के निचले हिस्से, कमर और पैरों में होता है। ये गर्भाशय के सिकुड़ने के कारण होता है। हल्का फुल्का दर्द होना तो सामान्य बात है, पर जब ये सहन शक्ति से बहुत ज़्यादा हो जाता है तो समस्या बन जाता है, बल्कि किसी समस्या की ओर इशारा करता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पीरियड्स के दर्द के क्या क्या कारण होते हैं। इसके लिए पीरियड्स की प्रक्रिया को जानना भी बहुत ज़रूरी है। पीरियड्स के दौरान प्रोस्टाग्लैंडिन नामक एक प्राकृतिक रसायन गर्भाशय की मांसपेशियों को सिकोड़ता है और गर्भाशय की अंदरूनी झिल्ली नुमा जो परत है, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वह टूटकर बाहर निकलती है और इसीलिए दर्द महसूस होता है। किसी को ज़्यादा तो किसी को कम दर्द होता है। बहुत ज़्यादा दर्द हो तो बच्चेदानी में गांठ या फिर एंडोमेट्रियोसिस या फिर कोई अन्य समस्या भी हो सकती है, जिसका डॉक्टर द्वारा जांच कराई जाए तो पता लगाया जा सकता है आसानी से। कई बार पेडों में सूजन भी इसका कारण होता है। पीरियड्स में दर्द का कारण गर्भाशय के बाहर की समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे किसी को लगातार कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन रहती हो तब भी दर्द महसूस होता है। ज़्यादा दबाव पड़ने से निचले हिस्से पर कॉन्स्टिपेशन से, शारीरिक रूप से कोई बहुत कमज़ोर हो लड़कियां तो उनको भी दर्द हो सकता है। पीरियड के दौरान लगातार बहुत खट्टा खाने, बहुत ठंडा पीने या फिर बदपरहेज़ी करने से भी रक्त प्रवाह पर, ब्लड सर्कुलेशन पर नेगेटिव प्रभाव पड़ने से दर्द हो सकता है। बहुत टाइट कपड़े जैसे कि टाइट जीन्स, कसी हुई इलास्टिक के कपड़े पहनने से भी पेड़ों पर दबाव पड़ता है, जो कि दर्द का कारण बन सकता है। बहुत अधिक शारीरिक श्रम या फिर मेंटल टेंशन हो, किसी को मानसिक तनाव, नींद पूरी ना हो, तो ये भी दर्द के कारण बन सकते हैं। कभी कभी दर्द ना होकर पेड़ों में भारीपन का एहसास होता है, जो कि पीरियड्स के दौरान पेट के निचले हिस्से में ब्लड का सर्कुलेशन यानी कि ब्लड का कंसंट्रेशन यानी जमाव और फ्लो बढ़ने के कारण होता है। जिनको बार बार यूटीआई यानी कि यूरिन में इन्फेक्शन होता हो तो उन्हें भी पीरियड्स में दर्द की शिकायत हो सकती है। पीरियड्स के दौरान संभोग या सेक्स करने से भी दर्द हो सकता है। तो और लक्षण तो आप जानते ही हैं कि पेट के निचले हिस्से, पीठ और जांघों में दर्द होता है। ज़्यादातर महिलाओं को ये दर्द शुरू के 24 घंटे ज़्यादा होता है और फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन कुछ को ये पूरे माहवारी के दौरान 3 से 5, 6, 7 जितने दिन भी रहती है ब्लीडिंग, तब तक होता रहता है और जब माहवारी ख़त्म होती है तभी बंद होता है। तो किसी किसी को दर्द के साथ उल्टियाँ भी होती हैं, बुखार जैसा भी किसी किसी को महसूस होता है। वैसे तो ये सामान्य अवस्था होती है,
फिर भी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत कब होती है ये भी जान लेते हैं। अगर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा हो, सहन नहीं कर पा रहे हों, या कामकाज करने में जो डेली रूटीन के काम हैं उनमें बहुत दिक्कत आ रही हो, या सामान्य घरेलू उपाय करने से भी अगर दर्द में आराम ना मिल रहा हो, या फिर और कोई स्वास्थ्य समस्या का अंदेशा आपको लग रहा हो, शक हो कि जैसे कोई एंडोमेट्रोसिस या फाइब्रॉइड या कोई ऐसी स्थिति हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए ताकि कोई समस्या हो तो उसका इलाज समय पर किया जा सके। अब पीरियड्स में दर्द के उपाय भी देख लेते हैं। चूँकि ये सामान्य बात मानी जाती है तो इसमें दर्द के राहत के लिए कोशिश यही रहती है कि सबसे पहले घरेलू उपायों का सहारा लिया जाए। तो सबसे पहले ख्याल आता है गर्म सिकाई का। पीरियड्स के दौरान पेट के निचले हिस्से या पीठ या फिर कमर पर हीटिंग पैड से या गर्म पानी की बोतल से सिकाई करने से मांसपेशियों को, मसल्स को आराम मिलता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। इससे दर्द में कुछ हद तक राहत मिलती है। लेकिन जिनको ब्लीडिंग ज़्यादा होती है उन्हें सिकाई नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा अदरक इलायची की चाय पी सकते हैं। कैमोमाइल जो कि कैफीन मुक्त होती है, या फिर पेपरमिंट जैसी जो हर्बल चाय होती हैं वो पीरियड्स के दौरान होने वाली ऐंठन में आराम दिला सकती हैं। हल्का और नियमित व्यायाम करते रहना चाहिए। कपालभाति, बटरफ्लाई एक्सरसाइज मैंने पहले भी कई बार बताई है, बहुत फ़ायदेमंद होती हैं पेड़ों की समस्याओं के लिए। ये एक्सरसाइज जो है ये पीरियड के दौरान नहीं करनी है, लेकिन पीरियड के अलावा पूरे महीने नियमित रूप से करनी है। पीरियड के समय प्राणायाम किया जा सकता है। साथ ही हल्का फुल्का बिना कूदे फांदे बैठकर व्यायाम करना चाहिए। हर माह ब्लीडिंग होने से जो भले ही बहुत ज़्यादा नहीं होती ब्लीडिंग, लेकिन फिर भी हीमोग्लोबिन नॉर्मल रहे इसके लिए आयरन युक्त चीज़ें जैसे कि पालक जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत हरी मूंग या फिर हरी मूंग की छिलके वाली दाल ले सकते हैं। चुकंदर वगैरह को भोजन में शामिल करें। फल, सब्जियां, साबुत अनाज, अंकुरित अनाज, ड्राई फ्रूट्स वगैरह सही मात्रा में लेने चाहिए। मैग्नीशियम की कमी ना हो इसके लिए केला बहुत फ़ायदेमंद होता है। पीरियड्स चल रहे हो तो केला ना खाएं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है वो सूजन को कम करते हैं। आप सबको पता ही होगा कि पीरियड्स कम हो या दर्द ज़्यादा हो तो हमारी नानी दादी जो थी वो गुड़ पकाकर पिलाया करती थी, क्योंकि गुड़ भी दर्द को कम करने में मददगार होता है। एक बात का ध्यान रखें कि अति किसी चीज़ की ना करें। पीरियड बहुत कम होते हों तो पपीता, खजूर, गाजर, अनानास इनको डाइट में शामिल करें। कहने का मतलब ये है कि अगर शरीर में आयरन, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स की मात्रा सही होगी तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और पीरियड्स में दर्द जैसी समस्या भी नहीं होगी। कब्ज या कॉन्स्टिपेशन हो तो खूब पानी पिएं। फाइबर युक्त आहार यानी कि सलाद, फल वगैरह लें ताकि पेट साफ रहे। चौलाई, मुनक्का, दलिया भी जो है वो कॉन्स्टिपेशन दूर करने में सहायक होते हैं। विटामिन ई और विटामिन डी भी एक स्टडी के अनुसार दर्द को कम करने में सहायक हो सकते हैं। धूप का सेवन करने से भी विटामिन डी की कमी नहीं होती है, इसलिए धूप का सेवन करना चाहिए। पीरियड्स के दौरान गुनगुना पानी पिएं, पूरी नींद लें, तनाव से बचें। कमर और पेड़ों पर हल्की मालिश भी की जा सकती है। जेनाइटल्स की साफ़ सफाई का भी ध्यान रखें ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। सुबह लगाया हुआ जो पैड हो उसको शाम को अवश्य बदल लें। मैंने देखा है कि बहुत सी महिलाएं जो हैं वो पैड ज़्यादा गंदा नहीं होता तो बदलती नहीं हैं, लेकिन ऐसा ना करें। सुबह शाम पैड अवश्य चेंज करें। सामान्य दिनों में भी अंदर की सफाई का ख्याल रखें। पैंटी रोज़ बदलें। आयुर्वेद दवाओं में देखें तो अशोकारिष्ट, दशमूलारिष्ट किसी भी प्रकार की सूजन को कम करके दर्द में राहत दिलाते हैं। साथ ही गर्भाशय से संबंधित समस्याओं के लिए भी दशमूलारिष्ट, अशोकारिष्ट वगैरह फ़ायदेमंद होते हैं। बहुत कम पीरियड होता हो और अनियमित होता हो तो कुमारी आसव बहुत उपयोगी है। आसव या अरिष्ट जो हैं वो दुगनी या तिगनी मात्रा में पानी मिलाकर, जैसा भी डॉक्टर सलाह दें, 2 बार भोजन के बाद ही लेना चाहिए। इसी प्रकार कमज़ोरी के दर्द में शतावरी के ग्रैन्यूल्स भी दूध में मिलाकर पीने से राहत मिलती है।
अगर ग्रैन्यूल्स ना मिलें तो पंसारी के यहाँ शतावरी मिल जाती है, उसको मोटा मोटा कूट कर दूध में पकाकर क्षीर पाक के रूप में लेने पर लाभ होता है। ये सुबह सुबह और शाम को भी लिया जा सकता है। बहुत ज़्यादा दर्द हो तो टेम्परेरी रिलीफ के लिए पेन किलर ली जा सकती है, वो भी डॉक्टर से पूछ कर लें। सेल्फ मेडिकेशन नुकसानदायक भी हो सकता है। कमज़ोरी में स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक डॉक्टर की सलाह पर लें। कैल्शियम के सप्लीमेंट भी अगर डॉक्टर आपको सलाह दे रहे हैं, आवश्यकता है तो लिए जा सकते हैं। इसके अलावा एक बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी दवा लें डॉक्टर की सलाह के बाद ही लें, क्योंकि अलग अलग तकलीफ़ के लिए कारण के अनुसार दवा भी अलग अलग ही होती है। ये तो हुआ क्या करना चाहिए, पर पीरियड के दौरान क्या नहीं करना ये जानना और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। पीरियड के दौरान अपने खान पान पर ध्यान दें। खट्टी चीज़ें, फ्रिज का ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, शराब पीना, कैफ़ीन युक्त चीज़ें लेना जैसे बार बार चाय पीना, कॉफ़ी पीना, इनसे बचना चाहिए। भारी व्यायाम ना करें, बहुत अधिक शारीरिक मेहनत ना करें, बहुत ज़्यादा भारी वज़न ना उठाएं। किसी प्रकार का तनाव हो तो उससे बचने की कोशिश करें। बहुत टाइट कपड़े या टाइट पैंट या जीन्स ना पहने। पीरियड के दौरान अगर एसी में सो रहे हों तो पेट या कमर पर चादर लपेट कर सोएं ताकि ठंडी हवा से दर्द बढ़ ना जाए। पीरियड के दौरान सेक्स करने से बचें। अंत में पीरियड भले ही रोग नहीं है, शरीर की एक नियमित प्रक्रिया है, किंतु फिर भी पीरियड के समय घर के अन्य सदस्यों का सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए पुरुषों के लिए मेरी सलाह है कि अपनी बेटी, बहन, माँ, पत्नी या जो भी महिला सदस्य घर में हो, उन्हें इस दौरान आराम करने का समय अवश्य दें। उन पर काम का बहुत अधिक बोझ ना डालें। उनके डेली रूटीन के कामों में सहयोग करें ताकि वो इन दिनों को बिना किसी तकलीफ़ के गुजार सकें। मुझे लगता है कि जो कुछ भी जानकारी मैंने आपको आज दी है, इससे पीरियड्स के दर्द के विषय में आपको अपने प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिल गए होंगे। साथ ही जिनको दर्द नहीं होता उन्हें भी क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ये समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई कन्फ्यूज़न हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी अवश्य उत्तर देने की। और अंत में मेरे चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब ना किया हो या चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अपने दोस्तों और जान पहचान वालों के साथ शेयर करें और लाइक करें। बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए और महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। टेक केयर।